होगा कि आपने पढ़ा था, ये पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था और आपने अपने प्रीवियस क्लास में भी इसको पढ़ा था, तो आपको याद आ रहा होगा मिडिल स्प्लिटिंग टर्म एक्चुअल में होता क्या है। पर बच्चों कोऑर्डिनेट इक्वेशन की जब बात करते हैं तो हम इससे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म की जगह हम इसको लिखते हैं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो पहले तो समझते हैं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब हुआ। देखिए हमें कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके लिए मैं कहता हूं कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके लिए हमें कहा जा रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा एंड बीटा आर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हुआ कि किसी भी इक्वेशन के लिए उसके अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। और जब हम अल्फा और बीटा को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इसको उन्हें कुछ ऐसा लिखते हैं एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। सो एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए इस मेथड को अब डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होता है। तो सपोज हमें एक इक्वेशन दे रखी है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यह हमें एक इक्वेशन दे रखी है। हमें क्या करना है, हमें मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से इस इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो करके देखते हैं। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म अगर आपको याद आ रहा हो तो उसमें हम ऐसा करते थे कि इस बीच वाली टर्म को इस तरीके से दो नंबर्स में स्प्लिट करते थे कि उन दोनों नंबर्स का एडिशन तो यही वाला नंबर आ जाए, इसका एक्स का कोएफिशिएंट आ जाए जो कि इस केस में -1 है, और उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन हो। इसका मतलब इस वाले केस में 6 और -2 का मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू -2 विच इज इक्वल टू -12। तो -1 को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो -2 आए और उनका एडिशन -1 आए। तो चलिए करते हैं। तो यहां पे 6 इंटू -2 करना है। 6 इंटू -2 करने के लिए हमने देखा था कि हम कुछ उसे ऐसा बनाते थे, उसको फैक्टराइज करते थे। 6 इंटू 2 इज 12, तो 12 को हम फैक्टराइज कर देंगे। तो 2 इंटू 6 इज 12 एंड 2 इंटू 3 इज 6 एंड 3 इंटू 1 इज 3। अब देखिए 2 और 2 का पेयर बनेगा और एक 3 रह जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास में 6x स्क्वायर। अब माइनस साइन है, इसका मतलब हमें यहां पे -4x लिखना होगा। इस 2 और 2 का पेयर क्या है, 4 है, और प्लस 3 लिखना होगा, ये वाला 3 प्लस 3 लिखना होगा हमें यहां पे -2 इक्वल टू 0 प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -x आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -12 आएगा। वही हमें लाना था, यहाँ 6 इंटू -2 -12 आना था और यहाँ -1 आना था। अब देखिए पहली दो टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में क्या क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों टर्म्स में तो देखिए 2x कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन निकाला तो यहाँ क्या रह गया, 3x रह गया, और यहाँ पे 2x कॉमन निकला तो क्या रह गया, -2 कॉमन रह गया, -2 पर रह गया। वैसे यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे 3x और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसको कुछ भी कॉमन नहीं निकालेंगे, यहाँ पे 3x -2 ही रहने देंगे इक्वल टू 0। अब देखिए इस पूरी टर्म में से 3x -2 और 3x -2 कॉमन आ रहा है, उसे लिख लेते हैं 3x -2, और यहां क्या रह गया, 2x रह गया, और यहां क्या रह गया, +1 रह गया। इट मीन्स 3x -2 एंड 2x +1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, एक तो होगा x इक्वल टू 2/3 और दूसरा होगा x इक्वल टू -1/2। ये दोनों मेरे पास कैसे आए, मैंने इसके दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर दिया। कैसे करा, मैंने करा यहां पे 3x -2 इक्वल टू 0 एंड 2x +1 इक्वल टू 0, मैंने ये कर दिया दोनों में। तो यहां पे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 को इधर ले जाना होगा, तो ये माइनस का +2 हो गया, और ये 3 नीचे आ जाएगा तो 2/3 बन गया। और यहां पे क्या होगा, x इक्वल टू ये 1 इधर आ जाएगा तो यहां बन गया -1, और ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये हो गया -1/2। सो x के रूट क्या है, 2/3 एंड -1/2। तो चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, इससे आपको थोड़ा और आइडिया होगा मिडिल स्प्लिटिंग टर्म का कैसे करते हैं इसे। चलिए ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं। यहां हमें कहा जा रहा है सॉल्व 6x स्क्वायर +40 इक्वल टू 31x।
इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि इस इक्वेशन को हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना। और हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन वाली फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना होगा। चलिए पहले लेके आते हैं। देखिए पहले वाले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए, जो यहाँ पे 6x स्क्वायर। अब यहाँ पे बी एक्स वाली टर्म आनी चाहिए, तो एक्स वाली टर्म यहाँ पर है 31x, तो ये इधर आएगी, ये प्लस का माइनस बन जाएगा, हो जाएगा माइनस 31x। और यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म आनी चाहिए, यहाँ पे 40 है, तो यहाँ आ गया प्लस 40 इक्वल टू 0। अब इसमें हमें माइनस 31 को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना होगा कि उसका एडिशन तो